Hello, everyone. Today we have invited in our podcast show. Her name is Bhumika Singh, ma'am. She has achieved a lot in her entire life. You must be wondering that why I have invited someone who is not from any, let's say, educational background. Actually, she is a teacher. She works as a teacher somewhere. We will discuss these things later. But she has achieved a lot in her life, and today we are going to talk about women empowerment. So first of all, I would like to talk about Bhumika Singh ma'am. What has she achieved in her life? Mrs. India World 2018, if I'm not wrong. Worldwide crown diva. Oh my God. Former brand ambassador of Radiance Group, Gurugram. Then Mrs. India Universe Himachal, Mrs. UP, and what is left, Mrs. झांसी. So मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हम बात करेंगे आज वुमेन एम्पावरमेंट पे. बट सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर एक छोटे से मंच पे, मैं तो छोटा सा मंच बोलूँगा कि आप आए यहाँ पर. Thank you so much for answer and it is my pleasure to have a conversation with you. मैम, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि अगर हम बात करें कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो सबसे पहले इस बात पे फोकस किया जाता है कि सोसाइटी में महिलाओं को कैसे इक्वली पार्टिसिपेशन दिलाया जाए. वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स उनकी एजुकेशन, उनका फ्रीडम, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना. आई थिंक दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू. तो मैम, ये लीजिए आपके लिए दूसरा सवाल. मैम, वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़े जो बैरियर्स होते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको जो भी, मतलब आप कोशिश करिए कि आप जो भी जवाब दें आप अपने ऊपर रख के दें, क्योंकि यू आर मैरिड और यू आर एम्पावर्ड एज वेल. तो मैम, उसमें सबसे बड़ी रुकावटें क्या आती है मैम वुमेन एम्पावरमेंट में? देखिए, अगर मैं लड़कियों की बात करूं, उसके बाद मैं मैरिड वुमेन की भी बात करूंगी. अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है सोसाइटी की पुरानी सोच. अभी भी ऐसे कई समाज हैं, कई सोसाइटीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पर लोग अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ही नहीं है. एज द टाइम हैज़ बीन चेंज, तो टाइम के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो एम्पावर्ड हो पाएंगी. और मैरिड वुमेन की अगर बात करती हूँ तो बैरियर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इन लॉज के सामने पहले अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि जी हाँ, आप में ये क्वालिटीज़ हैं और आप बाहर जाकर कुछ कर सकते हैं, आप उनका नाम रोशन कर सकते हैं, उनके साथ साथ सोसाइटी का नाम रोशन कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए बैरियर बनेंगे, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेंगे. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो मैम, आपके लिए तीसरा सवाल, वुमेन एम्पावरमेंट में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है स्पेशली लेडीज को मैम? देखिए, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, फीमेल्स सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है और इसके साथ साथ वो अपने समाज, अपनी सोसाइटी और अपने देश के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दे सकती हैं और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक सही गाइडेंस और डायरेक्शन वो दे सकती हैं. जैसे कि बहुत सारी आप लेडीज़, वेल नोन लेडीज़ देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव किए हैं और एक समाज में एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल किया हुआ है. जैसे कि सुनीता विलियम्स एंड श्रीमती सुषमा स्वराज जी, बिल्कुल, सुष्मिता सेन. वेरी गुड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं भी इंस्पायर्ड हुई हूँ और इंस्पिरेशन के साथ साथ मैंने इसके कई सारे बेनिफिट्स देखे हैं. तो मैम, अगला सवाल आपके लिए, विमेन को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए चाइल्डहुड से अपने राइट्स के लिए, एक्चुअली कि वो अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से? बिल्कुल जी बिल्कुल, बचपन से ही हमें अपनी बेटियों में, बच्चियों में सबसे पहले तो एजुकेशन पे उनका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां एजुकेटेड हैं इट मीन्स वो एम्पावर्ड हैं.
तो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद उनको एक गोल सेट करना है कि वो फ्यूचर में करना क्या चाहती हैं एग्जैक्टली। और इसके साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं या उनकी सोसाइटी या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। अपने बच्चों में स्टार्टिंग से ही इस एजुकेशन की तरफ फोकस करना, अपने पैशन को फॉलो करना, क्या उनका फैशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोज पहले क्या होता था कि ओनली मतलब पहले तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, बिल्कुल। और पढ़ाया भी जाता था तो एक हाँ ठीक है आपने 10th कर लिया 12th कर लिया, दैट इज इनफ कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं, उनको हायर एजुकेशन के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आप पढ़ो। और इसके साथ ही जो भी उनका पैशन है, जो भी उनके अंदर स्किल्स है, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, मैम शायद आप भी इस बात को शायद एक्सेप्ट करेंगी कि ज़रूरी नहीं कि सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पेरेंट्स की ही हो या सोसाइटी हाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। मैम आपने शायद नाम सुना होगा, काफ़ी टाइम पहले एक लड़की हुआ करती थी जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में भिवानी में शायद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, उसका नाम था संतोष यादव। और आई थिंक वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अगेंस्ट द रूल्स और अगेंस्ट द सोसाइटी जाके उसने पढ़ाई की, जबकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, जमींदार फैमिली से। और उस एज में मतलब जिस एज में वो थी 13-14 साल में, उस भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जहां उसने प्रोटेस्ट किया अपने माँ बाप से। मतलब यहाँ जस्ट उल्टा है कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि माँ बाप को अवेयर करना चाहिए बच्चों को कि तुम्हारे राइट्स ये हैं, तुम्हें ये करना चाहिए। वहां वो बच्ची अपने माँ बाप से कह रही है कि आप मुझे बस मेरी एजुकेशन पूरी कर लेने दीजिए, आप जहां कहेंगे हम शादी कर लेंगे। शी वॉज द यंगेस्ट गर्ल हु क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट। तो बताइए ये सारी चीजें भी मतलब हमें मतलब ये सवाल पूछने का एक इंटेंशन, एक इरादा ये भी था कि लड़कियों को पढ़ना खुद चाहिए, अवेयर खुद होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको एम्पावर्ड कैसे होना चाहिए। वैसे आपका बहुत ही खूबसूरत जवाब था इसमें। तो मैम आपके लिए अगला सवाल ये है कि आप हजारों लोगों से मैम मिलती है, मैम आप एक सोशलाइट है, हमारे झांसी की एक काफी फेमस पर्सनैलिटी है। तो आपके हिसाब से क्या विमेन एम्पावर्ड हैं कि विमेन अनअवेयर हैं कि विमेन सप्रेस्ड हैं, मतलब उनको अपने राइट्स नहीं मिल पाते हैं? तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए मैम कि आपका एक्सपीरियंस और आपका जिस निचोड़ क्या कहता है आपके पूरी एक्सपीरियंस का। यस ऑफ कोर्स, मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो एम्पावर्ड है जी। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसे अचीवमेंट्स अचीव किए हैं, बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिनसे शायद मैं भी इंस्पायर्ड हूँ। और देखा जाए तो मैं ये भी बोलूँगी कि अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने देखा है कि महिलाओं में एम्पावरमेंट की कमी है। बिकॉज कह सकते हैं कि उनके पास अपने राइट्स को पहचानने का सोर्स ही नहीं है, हुनर ही नहीं है, कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं है। इसके अलावा पावर्टी, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें शायद बाहर आने से रोकती हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कह लीजिए, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, उसके बाद हमारी फैमिली से। मोटिवेट करने वाला हमें कोई होना चाहिए। स्किल्स देखिए सबके अंदर होते हैं, बट सोर्सेज की कमी की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अपने स्किल्स हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। तो अब विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली एक ऐसा सोर्स है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे वर्क कर रही हैं और आई थिंक अगर कंटिन्यूअस इस पे वर्क चलता रहा हमारे प्रयासों के थ्रू तो डेफिनेटली समाज की, सोसाइटी की हर विमेन एम्पावर्ड होगी। थैंक यू मैम। आपको पता है कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? एक्चुअली आपने एक पॉइंट बोला अभी कि जो वुमेन है वो मोटिवेटेड नहीं है। हमने आपको बुलाया इसीलिए है कि आप उन वुमेन को जो थोड़ी सी जो मतलब पिछड़ गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंस से, अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से उन्हें मोटिवेट कर पाए। थैंक यू मैम। चलिए मैम, आपके लिए अगला सवाल ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसमें हो सकता है कि आपको पास में जाना पड़े, काफी टाइम पहले जाना पड़े, या हो सकता है कुछ लेटेस्ट भी हो सकता है। अब वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस।
सो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि आपको भी मेल्स की तरह, मतलब आदमियों की तरह ही राइट्स या फ्रीडम मिलने चाहिए और आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवेलेबल हैं सोसाइटी में, उनको ग्रैस्प करना चाहिए? ये कब एहसास हुआ आपको? देखिए, फ्रीडम की बात करूँ तो मतलब आई वॉज द यंगेस्ट डॉटर इन माई फैमिली, और हमेशा से कभी फैमिली ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बिकॉज जो चीज़ फैमिली को चाहिए कि आप पढ़ाई में अच्छे हो फिर आप कुछ भी करो, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपने टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी। बट मेरे साथ एक थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट था कि मैं पब्लिक इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा हेजिटेट होती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि मैं पार्टिसिपेशन में हमेशा पीछे रहती थी, वन स्टेप बैक। तो जब मैं देखती थी कि मेरी फ्रेंड्स आगे जा रही है, इनिशिएटिव ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो जब स्टेज पे होती थी और मैं एज अ ऑडियंस उनको देख रही होती थी, तो मुझे कहीं कहीं ये लगता था कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। बट बिकॉज ऑफ दैट हेजिटेशन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने सोच लिया कि नहीं, आई विल डू इट, कैसे भी करूँगी करूँगी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की घर पे, माइक पर बोलने की प्रैक्टिस की, जिससे मुझे डर लगता था। और अभी तो मतलब आई कैन स्पीक एनीथिंग। वेरी नाइस। तो मतलब मेरे मतलब मैम के कहने का मतलब ये है कि शायद जब आप स्कूल में हुआ करती थी, जो आपके जो क्लासमेट्स हुआ करते थे, जो लड़के, वो पार्टिसिपेट करते थे, और फिर जब आप देखती थी कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, तो आपको लगा कि हाँ, कि आपको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। वेरी नाइस। सो मतलब सही है, बिल्कुल। वैसे तो हमारे जो ये पॉडकास्ट होते हैं यूजुअली, ये हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारे बच्चे हैं, राइट? बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो आप सुन रहे हैं ना कि हमारी जो भूमिका मैम है, वो बचपन से ही मतलब उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें लड़कों की तरह ही कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं करना एक्चुअली बहुत कुछ चाहती थी, बट वो एक छोटा सा हेजिटेशन मुझे रोक देता था कई सारी चीजें करने से। तो बस मैंने एक बार ट्राई किया, और फिर एक बार आपको सक्सेस मिलती है ना, तो फिर आप रुकते नहीं हो। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगी कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, क्वालिटीज है, उसको करिए। अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो अपॉर्चुनिटीज मिस मत करिए और आगे बढ़िए। मैम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखें तो मैं मैम को बस ऐसे ही, बट हम लोग एक्वेंटेंस हैं, मतलब एक दूसरे को जानते हैं हम लोग, कि हाँ कभी बातचीत नहीं हुई एज सच। तो मैंने मैम को फेसबुक पे अप्रोच किया कि मैंने उनको, जबकि हम लोग शायद, मतलब मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं था, तो मैंने इनको मैसेंजर पे एक मैसेज टाइप किया कि मैंने कहा मैम, आप हमारे झांसी का एक काफ़ी मतलब नोन चेहरा है, और हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, कैसे वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। एक बार में आप इमेजिन करिए, वही लड़की, वही लेडी, मतलब लड़की मैंने इसलिए बोला कि जब आप स्कूल में थे, वही लेडी जो स्कूल में थी, इतना हेजिटेट करती थी, इन्होंने इतना इम्प्रूव किया, इन्होंने मतलब समझा कि वुमेन एम्पावरमेंट की इंपॉर्टेंस, तो इन्होंने सीखा। और आज मैंने सिर्फ एक बार अप्रोच किया, शायद हमारी बात एक हफ्ते पहले हुई होगी या 10 दिन पहले, मैंने मैसेज किया और मैम ने कहा कब करना है, मतलब तुरंत ही मैम तैयार हो गई। ऐसा नहीं है कि मैम पॉडकास्ट करती रहती हैं, इंटरव्यूज देती रहती हैं, बट वो चाहती थी कि हाँ, ये एक मौका मिला है, मैं इसको भी ग्रैस्प कर लूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैम। तो मैम आपके लिए अगला सवाल, आपको, अगर हम अपने देश की बात करें, वी आर नॉट वेल बॉदर्ड अबाउट अदर कंट्रीज, हाउ डू दे डील विद द लेडीज और मेल्स, बट मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से हमारी कंट्री में क्या आपको मेल डोमिनेंस दिखता है? मतलब जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कि आपके हिसाब से आपको मेल डोमिनेंस दिखता है कि हर डिसीजन विल बी टेकन बाय अ मेल पर्सन? देखिए, कहीं कहीं पे दिखता है। वैसे तो टाइम बदल चुका है, अब हर डिसीजन में विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है जितना कि एक मेल का, लेकिन कहीं कहीं पे फिर भी मेल डोमिनेंस मुझे देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी वर्क हो रहा है, कंटिन्यूस वर्क हो रहा है, विमेन को एम्पावर्ड करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उसके चलते ये टोटली आई थिंक खत्म हो जाएगा एक दिन। बिल्कुल सही, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए मैम, ये सवाल जो है ना, ये समझ लीजिए आपके, ये मतलब होता क्या है ना कि हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं,
मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि ऐसी क्वालिटी क्या दे रहे हैं आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू, बट जो देखने वाले हैं, हमारे रेगुलर जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमेशा हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं कि आप क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये सवाल मेरा पर्सनल है। जब मैंने सोचा कि मैं किसी फेमस पर्सनालिटी को, जो काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी है झांसी की, मैं उन्हें बुलाऊंगा, तो मैंने सोच रखा था कि विमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये एक सवाल ज़रूर पूछूंगा जो मेरे अंदर ये सवाल है कि मैम, जो छोटी बच्चियाँ हैं, मतलब छोटी बच्ची आप समझ सकती हैं 10-12 साल से जो शुरू हो जाती है उनकी एज, उन बच्चियों को आप एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि अब देखिए आप हैं बहुत एक्सपीरियंस, राइट, तो आप सही और गलत बता सकती हैं उन्हें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकती हैं आपके अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू मैम, वो आप शेयर करिए मैम, हमारे व्यूअर्स, स्पेशली गर्ल्स व्यूअर्स, बहुत है मेरी गर्ल्स व्यूअर्स मैम। देखिए, बच्चियों की आपने बात की है, तो बच्चियां मेरी भी हमेशा से फेवरेट रही हैं। मतलब आई डोंट नो, मुझे बेटियां बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो सब सारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी कि अभी देखिए आपकी स्कूलिंग एज है, तो सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, आपको एम्पावर्ड बनाने में। आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उनको अचीव करने में एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करिए। इसके साथ ही जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी मतलब आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, एक गोल सेट करिए। कभी कभी क्या होता है कि बचपन में हमारे कई सारे, कभी हमें कुछ बनना होता है, थोड़े हम बड़े होते हैं, फिर हमारा वो डिज़ायर चेंज हो जाता है, हमें कुछ और बनना होता है। तो ऐसा होता है, आई नो, बट फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सिर्फ एक ही गोल होगा कि मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है। तो उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत करनी होगी, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, इतना मतलब हम सब जानते हैं। आप नहीं जानते, बट मैं और फरहान सर बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ पाना, अचीव करना, इट्स नॉट एन ईजी जितना हमें दूर से लगता है। हमें दूर से लोगों की लाइफ बहुत अच्छी लगती होगी कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत कुछ है, बट उसने वो अचीव करने के लिए कितना हार्ड वर्क, कितना डिटर्मिनेशन शो किया होगा, ये हम नहीं जानते। तो अंदर से हम नहीं जानते कि किसकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग रही होगी। तो कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल्स भी करने हैं, आपको हार्ड वर्क भी करना है, और एक गोल सेट करते हुए चलना है। गोल्स को अपने बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप गोल्स अगर आपके बार बार चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स आपका माइंड सेट नहीं है। तो माइंड सेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो एक्चुअली। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एवरीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन एनी एज। कोई एज नहीं होती कोई चीज़ अचीव करने की, किसी भी एज में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं इट्स टू लेट नाउ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले से अवेयर नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, हमें अवेयरनेस की हमारे अंदर कमी होती है। फिर कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है जो हमें बहुत मोटिवेट करता है, हम किसी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि नाउ इट्स टू लेट नाउ, अब तो नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हो। और अगर बचपन से आप कुछ रूल्स को फॉलो करते चलोगे तो आप टाइमली सब कुछ अचीव कर सकते हो। वेरी नाइस। बच्चों, आपने सुना मैम की एक तरीके से जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने साझा किया आपके साथ, जो उन्होंने जो भी अभी तक जो भी देखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैम स्कूल गोइंग गर्ल हो, एक मैम ने कितनी सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो उन्होंने अपने स्ट्रगल्स, अपने हैज़ार्ड्स, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए उनकी लाइफ में, उन्होंने अपने 1-2 मिनट के एक्सप्लेनेशन में सारा चीज़ें आपको बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो गलतियाँ नहीं करेंगी जो मैम ने कहा है ना करने को। बिल्कुल भी मत करिएगा जो उन्होंने मना किया। आप कोशिश करिएगा कि अपने ड्रीम को हमेशा ज़िंदा रखें, और हार्ड वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हार्ड वर्क करिए और नेक्स्ट मोमेंट योर गोल इज अचीव्ड। थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर एज वेल। भाई देखिए, अब हम लोगों ने काफ़ी मैम से
प्रोफेशनल सवाल पूछ लिए हैं और मैम के चेहरे से काफ़ी थकान भी दिखने लगी है, दो नहीं दिख रही है तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सवालों की जो मेरी बम्बार्डिंग होता है ना, बम्बार्डमेंट जो करता हूँ मैं हमेशा हर किसी के ऊपर, क्योंकि मेरी तो आदत है सवाल पूछने की। इट इज़ वेरी इजी टू आस्क क्वेश्चंस, बट नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मैं आंसर भी देता हूँ। बट मैम एक पर्सनल सवाल पूछना था आपसे कि आपकी जो एजुकेशन है मैम वो कहाँ से हुई है, मतलब शुरू से लेके और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी एजुकेशन वो शेयर कीजिए मैम हमारे साथ। जी बिल्कुल, मेरी जो स्कूलिंग है वो सेंट मार्क्स कॉलेज से है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है। अरे वाह, इसका मतलब मैम एजुकेटेड है, इतना याद रखना। ये मत सोचना कि मैम यहाँ आ गई और बैठ के बातें कर रही हैं। शी इज एजुकेटेड, राइट, प्रोफेशनल हैं मैम और एजुकेटेड भी हैं। मैम एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है, जो आप हो सकता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे आपको जवाब देने में भी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसके पीछे मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें और सही तरीके से दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जान सकें कि एक इंसान जो आज एक नोन चेहरा बना हुआ है झांसी के लिए, उसने भी अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स देखे हैं। क्या आपने कुछ स्ट्रगल किया अपने करियर में इतने मुकाम हासिल करने के लिए और कैसे फाइनली आपने सब कुछ अचीव कर लिया? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? देखिए, या आई एम सेटिस्फाइड बट I want to achieve more. Very nice. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जैसे भी बताया था कि कुछ भी अचीव करना इट्स नॉट एन ईजी, उसके पीछे आपका बहुत सारा हार्डवर्क होता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो मेरे साथ भी सेम था क्योंकि बचपन से ही मैंने आपको बताया कि आई यूज्ड टू हेजिटेट, पब्लिक स्पीकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था इन सब चीज़ों से, पब्लिक इंटरेक्शन। तो मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन अब अपने वीक पॉइंट्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो और उस टाइम पे जो मुझे अचीव करना था एक्चुअली द क्राउन, तो उस टाइम पे झांसी में कोई नहीं इन सब चीज़ों का वो नहीं, मतलब नहीं होता था एंड पेरेंट्स भी नहीं वो करते थे कि मतलब कोई है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है इस चीज़ का, आपको वो चीज़ अचीव करनी है जिस चीज़ का यहाँ पर स्कोप ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, तब ठीक है, वो टाइम निकल गया। उसके बाद मैं बड़ी हुई, देन तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा आया। कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उसके बाद इंटरेक्शन होता था पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद वहाँ पर यहाँ झांसी में एक कंपटीशन होने जा रहा था, मिसेस झांसी। तो अब क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होती थी लोगों से, तो मुझे इस चीज़ की अच्छा खबर भी नहीं थी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कोई पेजेंट होने वाला है जी। तो मुझे इसका पता चला अपने हस्बैंड के थ्रू। तो बट ही सेड कि हो रहा है लेकिन तुम जीतोगी थोड़ी ना, मतलब कैसे करोगी, बहुत कुछ करना पड़ता है और तुम नहीं कर पाओगी। तो आई सेड कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, नो मैटर मैं जीतूँ ना जीतूँ वो कोई मैटर नहीं करता, बट आई विल पार्टिसिपेट। तो मैंने पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया और मैं पार्टिसिपेशन करने गई। दैट टाइम एक्चुअली मैं थोड़ा सा फ्लैबी थी मतलब तो ये भी एक ड्रॉबैक था मेरे साथ। तो गई पार्टिसिपेट करने वहाँ पर, देन वहाँ पर सामने जजेस थे, जजेस के सामने इंटरेक्शन हुआ। पहले मैंने कुछ राउंड्स भी क्रॉस किए, उसके बाद जजेस इंटरेक्शन हुआ। देन दे पुट अप द क्वेश्चंस, फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दे पुट अप। तो yes, I answered, मतलब आंसर दिया and they liked my answer. I was not that much of confident but yes, I answered it the question very well. तो उनको एक्चुअली जो मेरा आंसर था, जो मैं कहीं से सीख कर नहीं आई थी, वो आंसर उनको बहुत अच्छा लगा and because of that answer I won that contest. तो उसके बाद से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर वर्क करना था, एज आई टोल्ड
कि मैं थोड़ी सी फ्लैबी थी, तो फिर मैंने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया। बहुत सारी क्लासेस मैंने ग्रूमिंग क्लासेस देखी ऑनलाइन, कहीं ज्वाइन नहीं किया था बट ग्रूमिंग क्लासेस मैंने ऑनलाइन देखी। बिकॉज आफ्टर विनिंग मिसेस झांसी मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी मिसेस उत्तर प्रदेश की, तो दैट इज़ एक्चुअली वन लेवल अप। तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस के साथ ही जाना था ऑब्वियसली, तो मैंने अपना वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ सेशंस ज्वाइन किए वेट लॉस के, और ऑनलाइन मैंने ग्रूमिंग क्लासेस ली। अपने आप को बहुत चेंज किया मैंने, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, वे ऑफ टॉकिंग चेंज किया मैंने। और उसके बाद मैं मिसेस उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट किया, नहीं बनी नहीं थी एक्चुअली। आई वॉज द फर्स्ट रनर अप, आई वॉज नॉट द विनर, आई वॉज द फर्स्ट रनर अप। वहाँ पार्टिसिपेशन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। फिर देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर मिसेस इंडिया यूनिवर्स। तो वो एक्चुअली माई हस्बैंड बिलोंग्स टू हिमाचल, तो वो मैंने हिमाचल से पार्टिसिपेशन किया था। एंड वहाँ पे भी एक्चुअली दैट वाज अ बिग टाइटल एंड बिग कॉन्टेस्ट एक्चुअली। मतलब I had to fight with contestant from all over India over there. तो बहुत मतलब that time I was so nervous कि मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, but I went for it. और वहाँ पर मैंने एक टाइटल विन किया था मिसेस इंडिया यूनिवर्स फ्लॉलेस स्किन। I was not the winner, I was not the runner ups. तो फिर लास्ट में मुझे जो अपॉर्चुनिटी आई दैट इज़ फॉर मिसेस इंडिया वर्ल्ड। एंड यू नो वॉट, आफ्टर विनिंग मिसेस इंडिया वर्ल्ड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द मिसेस वर्ल्ड, विच इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट एक्चुअली। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स। उनको बहुत अच्छा फील होता था, अच्छा लगता था कि मेरी बेटी इतना कुछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर जो चेंजेस आए, मेरी जो पर्सनालिटी ग्रूम हुई, उससे बहुत ज़्यादा मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड अट्रैक्ट हुए। तो फिर मैं गई फाइनली मिसेस इंडिया वर्ल्ड के लिए एंड आई वॉन दैट कॉन्टेस्ट फाइनली। एंड आई वॉज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2018। और उसके बाद I have been invited for judging the events in national events, pageants, and I have been invited as the celebrity guest. तो उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, ना रुकेगी। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि I joined the school before, तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे इतने सारे इनवाइट्स आने लगे थे उसके बाद कि मुझे लगता था कि नहीं, आई एम हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू गो देयर। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई जॉइंड द स्कूल। तो उस स्कूल में पढ़ाने के साथ एज अ टीचर मैंने ये सब अचीव किया। तो इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट को भी देना चाहूँगी, बिकॉज दे सपोर्ट्स मी अ लॉट, स्टिल दे सपोर्ट्स मी एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उनके सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से, सोसाइटी के सपोर्ट से आज मैं इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ और यहाँ मिस्टर फरहान के साथ और आप सबके सामने हूँ। थैंक यू। अरे मैम मगर वो जो देम आपने बोला है, वो देम है कौन? वो जो स्कूल है आपका, जो मैनेजमेंट है, हाँ, आप उस स्कूल का नाम लेना चाहेंगे क्या यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल लेना चाहूँगी, और वो स्कूल है जय एकेडमी किड्स। She is a part of Jay Academy Kids and I am a part of the best school of And Jhansi. I proudly say that I am a part of Jay Academy Kids. We are the part of Jay. Yeah. We are the part of Jay Academy. Definitely. वेरी गुड आंसर। एंड मैम ये जो आपने जो फ्लॉलेस आंसर दिया है ना, जैसे आप फ्लॉलेस स्किन एक जो आपने वो टाइटल जीता है, वैसे ये फ्लॉलेस आंसर भी था। हम इस जो पॉडकास्ट का जो हमारा जो आगे जो टॉक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैम ये एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि अगर एक मैरिड वुमन है, तो मैरिड वुमन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मैरिड वुमन सक्सेसफुल है तो वो अपने हस्बैंड की वजह से है, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है ना, उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी एक वाइफ होती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं सक्सेसफुल
वाइफ के पीछे एक बहुत ही प्यारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, नो डाउट। तो मैम आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? क्योंकि आप अभी शेयर करेंगे थोड़ी देर पहले कि अब आप तो इनवाइट इतने आते हैं आपके पास कि अब वो रुकते ही नहीं हैं, आप जाते। और मैं खुद भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता है माय डियर व्यूअर्स कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा, चाहे वो अखबार देख लो, अखबारों में भी मैम हमेशा सुर्खियों में रहती है कि जो भी कोई प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, उसमें मैम की फ़ोटो दिखती है। और मैम हमेशा कहीं ना कहीं जज बन के जाती हैं, कहीं ना कहीं एज अ चीफ गेस्ट बन के जाती हैं। तो आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा है मैम आपकी इस जर्नी में, सक्सेसफुल जर्नी में? डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, और थ्रू आउट माई जर्नी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और स्टिल ही इज़ सपोर्टिंग मी। तो ऐसे हस्बैंड सभी के पास अगर हो तो फिर मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी की भी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आएगा या वो अपने आप को कुछ भी करने से रोक पाएगा। तो आई विश कि सभी, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी भी होती है, अपने हस्बैंड को अपने सपोर्ट में लेना। पहले तो आप प्रूव करिए कि आप बाहर जब निकल रही हैं तो आपके हस्बैंड कुछ ट्रस्ट करके आपको बाहर भेज रहे होंगे, तो वो ट्रस्ट आपको बिल्ड तोड़ना नहीं है। हाँ, और बिल्ड भी करना हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, और आई विश कि सभी की लाइफ में ऐसे हस्बैंड हो जो आपको 100% सपोर्ट करे, और आपके जो भी गोल्स हो उनके अचीव करने में पूरा सपोर्ट दे, और आपके साथ साथ खुश भी हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर रहा। तो भाई एक बात तो हम करना ही भूल गए हैं कि मैम एक ऐसी भी एक नोबल काम कर रही हैं, जब आप सुनेंगे तो फिर आपको भी थोड़ा सा शौक लगेगा कि मैम एक एनजीओ भी चला रही है। मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस एनजीओ का नाम है सशक्त युवा। जी मैम कुछ थोड़ा सा आप उसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे, उस पर बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपकी जो एनजीओ है वो क्या करती है, किस किस फील्ड में काम करती है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। देखिए, जब आप एक क्राउन होल्डर होते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, या वो अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कैसे आप उनको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। तो हमारा जो एनजीओ है सशक्त युवा, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हम स्पेशली जो है बेसिकली बच्चों के लिए काम करते हैं, यूथ के लिए काम करते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं। देखिए, जैसे कि अभी कोविड-19 ने कुछ साल पहले हमारे देश पे हिट किया था, और इस पैंडेमिक में हम सभी बुरी तरह हिल चुके थे। तो जहाँ लोग घर से बाहर आने में डर रहे थे, वहाँ हमारे एनजीओ ने जाकर मास्क, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ ही हमने 92.7 बिग एफएम के साथ मिलकर प्रोटीन बार्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, बिल्डअप हो। और कुछ हम लोगों ने उस टाइम पे चला था काढ़ा, कि लोग बता रहे थे कि अगर आप काढ़ा पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो हमने होममेड काढ़ा पैकेट्स बनाए थे और वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और कई जगह जाकर, जैसे फरहान जी आपने सुना होगा कि कई लोग शिकायत कर रहे थे कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। देखिए, प्रॉपर तो होती है चीज़ें, लेकिन कभी कभार क्या होता है, छूट जाती है, कई एरियाज रह जाते हैं। तो हमारी टीम ने कई एरियाज में जाकर, जहाँ हम देख रहे थे कि न्यूज़पेपर में ये एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन भी करवाया था जाकर। तो ये मतलब ऐसी सारी चीज़ें हमारी एनजीओ करती है। इसके साथ कोई भी फेस्टिवल होता है, तो जैसे मैंने बताया कि हम बच्चों के लिए वर्क करते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा वेट फेस्टिवल का करते हैं, तो वो है बच्चे। और बच्चों का फेस्टिवल अगर अच्छे से ना निकले और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं स्लम बच्चों के बीच में जाकर, जो भी मेरे से होता है, जो भी मतलब पॉसिबल होता है, मैं उनके लिए करती हूँ। हर फेस्टिवल पे जाके चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। इसके साथ में बच्चों की पढ़ाई को, एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँ, बट एज यू नो कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी बिग सोसाइटी। तो मैं हर किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती, एंड मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ कि मैं सबके लिए सब कुछ कर लूँ। तो मैं बस लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ अपने काम के थ्रू। तो अगर
मैं अपने काम से, अपने एनजीओ के थ्रू किसी के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होती। और इसको करने से मुझे खुद में बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक्चुअली जो इनर हैप्पीनेस होता है ना, इनर पीस, वो एक्चुअली मुझे ये सब चीज़ें करने से मिलता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंटेस्ट जीतती है ना, तो वो आप अपने लिए जीत रही हैं, मगर अगर आप बच्चों के लिए कर रही हैं, किसी गरीब लोगों के लिए जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, और अगर खुश हो रहे हैं, तो वो इनर सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, नो डाउट। और जी बिल्कुल, और वो जो दुआएं जो आपको लगती है ना, तो उन दुआओं से बढ़कर आई डोंट थिंक सो कुछ होता है। वो जो दुआएं होती हैं, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से सेव करती है। मैम आपको क्या लगता है मैम कि आपको सिर्फ वो स्लम एरिया वाले बच्चे ही दुआ देंगे? आप हमारे शो में आई हैं, हमारी पूरी लॉजिकली सेंसिबल टीम भी आपको दुआएं देगी, और हम ये भी दुआ करेंगे कि आप अभी जितने भी आपने कंटेस्ट जीते हैं, उसके 1000 गुना ज़्यादा कंटेस्ट आप जीते। अभी तो आप झांसी नोन है, फिर आप वर्ल्ड वाइड नोन होंगी आप। ये हमारी दुआ है आपके लिए मैम। थैंक यू सो मच। क्योंकि एक्चुअली आप जेन्युइनली आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब अभी हम लोग जब बैठ के डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो मैम मुझे बता रही थी कि कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी, तो मैम खुद पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करती हैं, ये स्लम एरिया में जाती हैं गरीब बच्चों के साथ। जैसे वो घर पे अपने सेलिब्रेट करती हैं, वैसे उनके साथ उनको स्वीट्स बांट के, उनको कपड़े बांट के, और उनके साथ डांस करके, उनके साथ बात करके, उनको उनके चेहरे पे खुशी देख के फिर वो अपना फेस्टिवल शुरू करती है। मैम ये तो एक्चुअली में बहुत अच्छा काम है, और ये इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, ये प्रमोट भी नहीं करती है। हम लोग तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे बैठ के, एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर ओन एनजीओ के सशक्त यूथ जो ये चला रही हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं आप। मैम काबिल तारीफ़ है, और मैं अपने व्यूअर्स से भी बोलूँगा कि प्लीज़ आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, सब दुआ कीजिए कि मैम की एनजीओ के लिए कि वो और ज़्यादा ग्रो करे, और मैम भी बहुत सारे कंटेस्ट जीते। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप एक बार बुलाने पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो आपका एक बहुत अच्छा एक तरीके से अगर आपका नेचर देखा जाए और आपका एटीट्यूड देखा जाए, मैम बहुत अच्छा है। और बस यही हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बोल दें कि हमारा काम कैसा चल रहा है, मतलब हम ये सही काम कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके व्यूअर्स भी देखेंगे अब जब हम वीडियो जब इसको एडिट करेंगे और इसको डालेंगे, तो आप उनसे बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्यार दें हमें, कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट बनाते रहें, लोगों को नॉलेज गेन करवाते रहें। बिल्कुल, बहुत ढेर सारा प्यार आपको मिलने वाला है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि बहुत जल्दी आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स होने वाले हैं फॉर श्योर। तो क्योंकि आप इतना अच्छा, मतलब आप पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं आपसे मतलब पहली बार इंटरेक्शन कर रही हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हमारा इंटरेक्शन था, जो भी हमने बातचीत की, और बिल्कुल भी मुझे हेजिटेशन नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ का। तो मैं बिल्कुल सबसे बोलूँगी कि आप लॉजिकली सेंसिबल चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जल्दी से इस चैनल के व्यूअर्स मिलियंस तक पहुँचा दीजिए। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट मैम।